Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Rishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the part 1 of practice set 5.1 of chapter 5 coordinate geometry from standard 10th. अब देखो इसके जो सॉल्व एग्जांपल्स है वो हम प्रैक्टिस सेट 5.1 के बाद देखने वाले हैं. ओके, नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. तो पहला पेयर ऑफ पॉइंट जो है दैट इज A जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है और पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 1 है. सो हम लेंगे लेट A corresponds to x1 y1 which corresponds to 2 3 and B corresponds to x2 y2 which corresponds to 4 1. इसका मतलब x1 is 2, y1 is 3, x2 is 4 and y2 is 1. Okay, by distance formula AB is equal to क्या डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर. मतलब x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर या फिर x1 माइनस x2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर या फिर y1 माइनस y2 होल ब्रैकेट स्क्वायर. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो आप. x2 is 4, x1 is 2 whole bracket square, y2 is 1 and y1 is 3 whole bracket square. So this is 4 minus 2 यानी 2 का स्क्वायर, 1 minus 3 यानी minus 2 का स्क्वायर. अब देखो 2 का स्क्वायर 4 minus 2 का भी स्क्वायर 4. ओके, so therefore AB is equal to under root of 4 plus 4 is 8. And this is under root of 4 into 2 और 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2. So AB is 2 root 2 units. ओके, अब देखो ये जो सेकंड सम है आप ये करके देखो. सेकंड और थर्ड मैं फोर्थ सम करवा रहा हूं डायरेक्ट. L पॉइंट है जिसमें x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट -8 है. M पॉइंट है जिसमें x कोऑर्डिनेट -7 है, y कोऑर्डिनेट -3 है. Okay, so let L corresponds to 5 minus 8 which corresponds to x1 y1. Okay, and M corresponds to -7 minus 3 which again corresponds to x2 y2. So here x1 is 5, y1 is -8, x2 is -7 and y2 is -3. So now by distance formula this ln is equal to under root of x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर मतलब y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ सी x2 जो है आपका वो है -7 माइनस x1 इज 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर, y2 इज -3 माइनस y1 इज -8. तो ब्रैकेट दो. हाँ, ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है. ओके, ये माइनस साइन ये वाली है और y1 खुद -8 है तो अलग से ब्रैकेट में देना होगा. अब ये देखो आगे कैसे होगा. दिस विल बी अंडर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस और साइन आएगी माइनस की. 7 + 5 12 और साइन माइनस की आएगी. दिस इज -12 का स्क्वायर प्लस ये -3, ये माइनस इंटू माइनस है. ओके, ये एडिशन था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है. माइनस इंटू माइनस इज प्लस और ये 8 होल ब्रैकेट स्क्वायर. माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस -3 + 8 यानी 5 और 5 का स्क्वायर 25. 144 + 25 is nothing but 169 and under root of 169 is 13. So ln is 13 units. ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये आप होमवर्क में करो. ये चारों क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. ओके, क्वेश्चन 2 देखो. डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. अब यहाँ पे 4 सब क्वेश्चंस दिए हैं और हर सब क्वेश्चंस में सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसमें 3-3 पॉइंट्स दिए. ओके, अब वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है नहीं ये हमें फाइंड करना है. क्वेश्चन 1 में जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट -3. पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट -5.
और पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट -4, y कोऑर्डिनेट इज 7। अब हम क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इनके आपस में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। अब जैसे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, अब एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप डिस्टेंस ये टर्म यूज करते हो तो वो दोनों पॉइंट्स के बीच में कॉमा आएगा, और जब लेंथ ये टर्म यूज करते हो तो दोनों पॉइंट्स के बीच में कॉमा नहीं आएगा। ओके, ये पढ़ा जाता है लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी एंड दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखो हमने पिछले सम में देखा था कि दो पॉइंट्स का जब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे तो हमने x1 y1 x2 y2 ऐसे वैल्यूज असाइन किए थे। ओके, सो उस हिसाब से यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे वैल्यूज असाइन करेंगे, कर सकते हैं हम लोग, पर वो करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने देखा था कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इज अंडर रूट ऑफ उनके x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो अब जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है 1 और पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट है 2, उसका डिफरेंस मतलब 2 - 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर मतलब -5 माइनस ऑफ -3। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे बहुत मिस कर देते हैं सब कुछ, बहुत से बच्चे इसको ऐसा लिख देते हैं डायरेक्टली, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ये है -5, ओके, पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट, फिर माइनस करना होता है, फिर देखो पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट वो भी -3 है। तो ये ऐसा आपको लिखना है, ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, जितने ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं उतने क्लोज भी होने को होना। ओके, बहुत से बच्चे ये ब्रैकेट ना भूल जाते हैं। हो गया गलत, ये ब्रैकेट नहीं दिखा, मार्क्स काट देंगे, वहीं से सम पूरा कट हो जाएगा। ओके, सो अब देखो ये होगा 2 - 1 is 1 प्लस दिस इज -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 -5 प्लस 3 इज -2 और माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो दिस इज √5। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज √5, इसे आप 1 नाम दो। ओके, अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी फाइंड करेंगे अंडर रूट ऑफ उनके x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी -4 माइनस b का x कोऑर्डिनेट इज 2 उसका स्क्वायर प्लस c का y कोऑर्डिनेट इज 7 माइनस b का y कोऑर्डिनेट इज -5 उसका स्क्वायर। जितने ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं उतने क्लोज होने चाहिए। माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन माइनस की आएगी, सो दिस विल बी -6 का स्क्वायर प्लस ये 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12 का स्क्वायर, सो दिस इज √36 प्लस 144। अब ध्यान दो अच्छे से, therefore distance between the points B and C is under root of 36 plus 144 is nothing but 180। अब रूट के अंदर 180 आया है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? तो पेयर ऑफ फैक्टर्स देखो 180 के, इट इज 1 into 180, 2 into 90, 3 into 60, 4 into 45 होता है, 5 into देखो 5 3 जा 15, 3 बचेगा, ओके 5 6 जा 30, देन 6 into 30, 8 से नहीं होता है 9 से होता है, 9 into 20, 10 into 18 and 12 into 15। अब ये जितने भी पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं, ओके, इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा फैक्टर है वो देखो। तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर है, इवन 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 36। तो इससे हम लिखेंगे 36 into 5, 36 का स्क्वायर √6 and √5, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स B and C is 6√5, इसे आप 2 नाम दो। ओके, अब इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and C, इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ उनके x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, C का x कोऑर्डिनेट इज -4 माइनस A का x कोऑर्डिनेट इज 1 का स्क्वायर प्लस C का y कोऑर्डिनेट इज 7 माइनस A का y कोऑर्डिनेट इज -3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस की आएगी, -4 - 1 इज -5 का स्क्वायर प्लस ये 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का 25, 7 प्लस 3 इज 10 उसका स्क्वायर 100, दिस इज 125 which is 25 into 5,
and root 25 is nothing but 5 root 5. इसे आप 3 नाम दो। देखो हमको तीन डिस्टेंस मिल गया है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B is root 5, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स B and C is 6 root 5 and डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and C is 5 root 5। अब यहाँ पे तीनों ही डिस्टेंसेस में रेडिकेंड सेम है, मतलब रूट के अंदर का वैल्यू सेम है। देखो तीनों जगह रूट के अंदर 5 आया है, बराबर है। सो अब यहाँ पर जिसका कोएफिशिएंट बड़ा वो लार्जेस्ट वैल्यू रहेगी। सो ऑब्वियसली हियर 6 root 5 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। सो दो छोटे वैल्यूज कौन से बच गए, रूट 5 एंड 5 root 5। सो ये जो दो छोटे डिस्टेंस रहते हैं इनका एडिशन यदि बड़ा डिस्टेंस आता है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब यहाँ पे वो हो रहा है या नहीं ये देखते हैं हम लोग। देखो नाउ रूट 5 प्लस 5 root 5 इज नथिंग बट 6 root 5, ये सही है। एंड रूट 5 इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B प्लस 5 root 5 is distance between the points A and C is equal to 6 root 5 is distance between the points B and C from 1, 2 and 3. इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट्स A, B, C are कोलिनियर। अब देखो तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो ऑब्वियस सी बात है दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट आएगा। सो वो पॉइंट कौन सा आएगा, बिटवीन कौन सा रहेगा वो पॉइंट। सो यहाँ पे जब आप डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B प्लस डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड C कर रहे हो तो पॉइंट कौन सा रिपीट हो रहा है, A। इसका मतलब पॉइंट A लाइज बिटवीन पॉइंट्स B एंड C। और यदि आप तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे देखना चाहते हो तो वो ऐसे आएंगे, दिस इज पॉइंट B, ये यहां पे आएगा ऑब्वियसली AB से रूट 5 का डिस्टेंस और ये C, बराबर है। अब देखो ये बात तो फिक्स है कि ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे और A पॉइंट B और C के बीच में ही आएगा, बराबर है, कंपलसरी। हाँ C और B शफल हो सकते हैं। अब यदि C और B शफल होते हैं सो वो कैसा हो जाएगा, देखो यदि C पहले आता है और B बाद में आता है तो ऑब्वियसली A यहां शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन A एंड C ज्यादा है, 5 root 5 एंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज रूट 5 है। A पॉइंट बीच में ही रहेगा, ओके। पॉइंट B और पॉइंट C शफल हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि दो छोटे डिस्टेंस का एडिशन तीसरा बड़ा डिस्टेंस आता है, बराबर है। लेकिन कोई यदि ऐसा करता है कि 5 root 5 प्लस 6 root 5, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल टू रूट 5, बराबर है। और यदि किसी ने ऐसा किया कि 6 root 5 प्लस रूट 5 तो इट इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 5 root 5। तो भैया ऐसे कैसे चलेगा, फिर ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं रहेंगे क्या, तब भी ये पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे। बस बात ये है कि तब आपको सम नहीं डिफरेंस ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब आप क्या करोगे, सो यहां पर आप 6 root 5 माइनस 5 root 5 करोगे तब वो आएगा रूट 5 और यहां पे आप करोगे 6 root 5 माइनस रूट 5 तब वो आएगा 5 root 5। ओके, तो देखो सम से भी आंसर आता है, डिफरेंस से भी आता है। हाँ, सम करने जाओगे तो दो छोटे डिस्टेंस का एडिशन इज इक्वल टू तीसरा बड़ा डिस्टेंस आना चाहिए, और यदि डिफरेंस करने जाओगे तो बड़ा डिस्टेंस माइनस दोनों में से कोई एक छोटा डिस्टेंस इज इक्वल टू दूसरा छोटा डिस्टेंस आएगा, बराबर है। तो सम और डिफरेंस दोनों से ही आंसर आ सकता है। सो देखो दिस इज 6 root 5 माइनस 5 root 5 रूट 5, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स B एंड C माइनस डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड C इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। और यदि आप ये ले रहे हो 6 root 5 माइनस रूट 5 इज 5 root 5, तो ये ऐसा रहेगा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स B एंड C माइनस डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स B एंड A इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड C। ओके, देखो यहाँ पर जो तीन पॉइंट्स है वो है पॉइंट L, पॉइंट M, पॉइंट N। where point L का x coordinate is -2, y coordinate is 3, point M का x coordinate is 1, y coordinate is -3, point N का x coordinate is 5 and y coordinate is 4। अब हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ पे डिस्टेंस जो है पहले लिख ली है ताकि टाइम सेव हो सके हमारा। एग्जाम में तुम ऐसा मत करना पूरा डिस्टेंस निकालना, ओके, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था।
अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स L एंड M इज 3√5, 1 नाम दे दो. डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स M एंड N इज √65, 2 नाम दे दो. डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स L एंड N इज 5√2, 3 नाम दे दो. अब 1, 2 और 3 में जो डिस्टेंसेस है वो अगर आप गौर से देखोगे तो सभी इरेशनल नंबर्स है, मतलब रूट में आ रहे हैं और सभी के राडिकेंड्स अलग अलग है. तो ऑब्वियस सी बात है ना, इनका एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन होगा, ये साफ साफ दिख रहा है. तो आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो बोले, उनको ऐड करो, ऑब्वियसली वो तीसरा पॉइंट नहीं आएगा. 3√5 प्लस 5√2 इज नॉट इक्वल टू √65. सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स L एंड M प्लस डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स L एंड N इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स M एंड N. यदि आप डिफरेंस करते हो तो भी नहीं होगा, बिकॉज रेडिकेंड सेम नहीं है, तो ना एडिशन आएगा ना ये ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे. ओके, रीजन आएगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3. And therefore points L, M, N are not collinear. Okay. क्वेश्चन 3 देखो, यहां पर 3 पॉइंट्स है, पॉइंट R, पॉइंट D, पॉइंट S. पॉइंट R का x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3. पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 1. पॉइंट S का x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट -1. By distance formula, distance between the points R and D is 2√2. Distance between the points D and S is √5, and distance between the points R and S is 5. अब आप देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 1 और 2 इरेशनल है और थर्ड जो है वो रैशनल है. और ये जो इरेशनल है, दोनों भी इरेशनल नंबर्स, इनमें रेडिकेंड सेम नहीं है, बराबर है. सो और जब इरेशनल नंबर ऐड होते हैं तो उनका एडिशन जो है, until unless they are conjugate of each other, तो उनका एडिशन जो है वो इरेशनल ही आता है. ओके, सो यहां पर आप कोई भी 2 नंबर्स को ऐड कर दो, वो तीसरा नंबर नहीं आने वाला है, लाइक सेकेंड सम. सो यहां पे हम लेंगे 2√2 प्लस √5, ऑब्वियसली इज नॉट इक्वल टू 5. आप 5 प्लस √5 भी कर लो, इट वोंट बी इक्वल टू 2√2. आप 5 प्लस 2√2 भी कर लो, इट वोंट बी इक्वल टू √5. सो distance between the points R and D plus distance between the points D and S is not equal to distance between the points R and S, and therefore this is from 1, 2 and 3. And therefore points R, D, S are not collinear. Okay. अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स है वो है पॉइंट्स P, Q एंड R, वेयर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट इज -2, y कोऑर्डिनेट 3, पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2, पॉइंट R का x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 1. अब बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज √10, 1 नाम दो. ओके, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड R इज √10, 2 नाम दो, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड R इज 2√10, 3 नाम दो. अब यहाँ पे आप देखो तीनों ही डिस्टेंसेस, ये तीनों जो वैल्यूज है दे आर इरेशनल नंबर्स, और वहां पर रेडिकेंड तीनों के सेम है, मतलब रूट के अंदर 10 है, बराबर है. और यहां पर √10 प्लस √10 क्या होगा देखो, ऑब्वियसली इट विल बी 2√10. मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q प्लस डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड R इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड R. ओके, दो छोटे डिस्टेंसेस का सम इज इक्वल टू बड़ा डिस्टेंस, जो तीसरा डिस्टेंस है. इसका मतलब सॉरी, दिस इज फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ये लिखना पड़ेगा पहले. ओके, देयरफॉर पॉइंट्स P, Q, R आर कोलिनियर. और कौन सा पॉइंट किन 2 पॉइंट्स के बीच में है, तो देखो पॉइंट Q रिपीट हो रहा है डिस्टेंसेस के एडिशन में. पॉइंट Q lies between the points P and R. Okay.